इधर बताया है कि भगवान ने द्वारका नगरी बनाई बसाई है, तो बसाने के बाद में भगवान द्वारका के राजा बने। जब द्वारका के राजा भगवान बने तो उन्हीं का नाम पड़ा है द्वारकाधीश भगवान। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज भगवान कन्हैया बलराम जो है द्वारका नगरी में रह रहे हैं। रहने के बाद में महाराज बलराम जो है वो बड़े हैं, तो सबसे पहले विवाह किसका होता है परीक्षित महाराज? बड़े का। तो बलराम जी का विवाह हुआ है। एक अरसत नगरी थी जिसके राजा थे रेवतक, और उन्हीं रेवतक की एक कन्या थी जिसका नाम था रेवती। और महाराज रेवती जो थी वो 21 हाथ लंबी थी। रेवती की लंबाई 21 हाथ लंबी थी। तो जब बलराम जी बारात लेकर के अरसत नगरी में रेवती के साथ विवाह करने गए, तो श्रोताओं ध्यान रखना, जब भगवान कन्हैया ने ये देखा कि भैया तो मेरा बिल्कुल छोटो, भाभी मेरी 21 हाथ लंबी, इनकी गुजर कैसे हुई है? इनकी गुजर कैसे होगी? क्योंकि भैया तो मेरा बिल्कुल 1200 है और भाभी मेरी इतनी लंबी है, तो मेरे भैया की गुजर हमें लगत जन कैसे हुई है। तो महाराज भगवान कन्हैया ने जैसे ही उस रेवती को देखा तो भगवान मन ही मन में विचार करने लगे। माफ करें, समय का अभाव है और कथा बहुत बड़ी है, इसलिए संक्षेप में आप लोगों को समझा रही है, ठीक है। तो उसी समय जब भगवान कन्हैया ने महाराज रेवती को देखा तो देख करके भगवान सोचने लगे, अरे कैसे गुजरा हो भैया की, और इतनी लंबी सुकवारी से क्या प्यारी भवज हमारी क्या बात है। भगवान कन्हैया बोले, क्या भैया तो मेरा 1200 और भाभी मेरी इतनी लंबी, तो इन दोनों की गुजर कैसे होगी? अरे कैसे गुजरा हो भैया की, इतनी लंबी सुकवारी से क्या प्यारी भवज हमारी भगवान बोले, मन में के सोची मनवारी, अब मन में सोची मनवारी,